Hello everyone. Good evening, guys. Uh, is my screen visible? Yes. Is my screen visible to all? Let me know in the chat box. Okay. So let's start. Huh? It's time to start the class. Actually, it's already 5:01. Okay. Hello everyone. Good evening to all. So we are continuing our chapter, that is application of derivative, and this is the third lecture of application of derivative. Okay. So previously we have completed two classes where we have completed tangent, normal, everything we have already completed. So in today's session, what we'll discuss, we are going to cover, first is angle of intersection, we'll see, orthogonal curve क्या है वो देखेंगे, and length of tangent, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये सारी चीज को समझेंगे अच्छे से. और नेक्स्ट चीज क्या है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, हाउ वी कैन फाइंड बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, हाउ वी कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, एंड लास्टली विल सी मोनोटोनिसिटी. ठीक है. सो ऑल दिस concepts will cover in today's session. So let's start from our homework question. So in yesterday class I gave one homework question. So anyone got the answer for this question? Anyone got the answer, guys? Anyone got the answer? Anyone tried this question? If yes, write yes simply. If no, then we'll solve it here only. Let me know in the chat box, everyone. Meg, Manish, Chris, Kausik, Abuzar. Yeah. Did you got the answer? Yes or no? अरे कोई नहीं, बताओ यार. अच्छा, ये ना जेई की प्रीवियस ईयर पीवाई क्यू क्वेश्चन था. ठीक है, जेई पीवाई क्यू का क्वेश्चन था. तुम लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैं. ठीक है, इसमें क्या था ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को हम अच्छे से लास्ट क्लास में पढ़े थे. ठीक है. सो टेंजेंट एट पॉइंट पी, क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट क्यू. ओके. सो लाइक अगर मैं कर्व को ड्रॉ करूं, मतलब रफली एक कर्व बनाऊं, तो इस टाइप से अगर कर्व होगा, तो वो बोल रहा है कि अगर मैं पी पॉइंट में एक पॉइंट चूज किया, पी पी पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये मेरा पॉइंट पी है, और ये पी पॉइंट में मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा अभी. ठीक है. और ये जो टेंजेंट है ना, ये जो टेंजेंट है अगेन मीट्स द कर्व एट पॉइंट क्यू. ठीक है. अगर मैं कर्व को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ये जो पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट में क्या मतलब कर्व को कट कर रहा है. ठीक है. देन इट इज आस्किंग टू फाइंड कर्व. क्या है ना, कर्व की इक्वेशन तुम्हें दिया है, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एंड और क्या दिया है, you need to find slope of OP upon slope of OQ. So what is OP and what is OQ? O क्या है? O is your origin. It is given in the question already. O is your origin, right? O is your origin. ठीक है. तो मैं लास्ट क्लास में तुम लोगों को ये बताया था, जब भी तुम्हें कोई भी पॉइंट नहीं पता है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो मैं क्या करूँ ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को ले सकता हूँ. तो ये जो इक्वेशन दिया है कर्व की इक्वेशन, मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब. सो ये इक्वेशन के केस में मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पॉइंट पी एंड क्यू के लिए चूज करूंगा. ठीक है. तो पॉइंट पी की अगर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लूं, तो वो क्या ले सकता हूं मैं, बोलो क्या ले सकता हूं मैं, क्या ले सकते हैं. एक्स को अगर मैं टी चूज किया, तो एक्स क्यूब राइट हैंड साइड हो जाएगा टी क्यूब. एंड वाई को क्या चूज करूंगा, टी स्क्वायर. वाई को अगर मैं, सॉरी, टी स्क्वायर में, एक्स को अगर देखो, एक्स को अगर मैं टी स्क्वायर चूज किया, तो राइट हैंड साइड कितना हो गया ना, टी टू द पावर 6. एंड लेफ्ट हैंड साइड में टी टू द पावर 6, तो वाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, वाई हो जाएगा कितना, टी क्यूब हो जाएगा.
है ना। तो पैरामीट्रिक पी की जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में चूज किया। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्चुअली, ये बेसिकली क्या करता है ना, इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये देखो राइट हैंड साइड में तुम एक्स के जगह में टी स्क्वायर पुट करो, वाई के जगह में टी क्यूब को पुट करो, तुम्हें दोनों साइड बराबर मिलेगा। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स को मैं चूज किया टी स्क्वायर टी क्यूब, ठीक है। एंड क्यू को कोऑर्डिनेट, क्यू का कोऑर्डिनेट को मैं चूज किया कैपिटल टी स्क्वायर कैपिटल टी क्यूब, ठीक है। तो पी की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में चूज किया क्या ना, टी स्क्वायर टी क्यूब। क्यू की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को मैं चूज किया कैपिटल टी स्क्वायर कैपिटल टी क्यूब में चूज किया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, है कि नहीं। तो पी का कोऑर्डिनेट में क्या ले लिया, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, ओके। तो पी की जो कोऑर्डिनेट लिया हूं ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। तो मुझे क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ ओपी अपन ओक्यू। अगर पी का कोऑर्डिनेट मुझे पता है और क्यू की कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो आराम से मैं बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप मैं आराम से उसका स्लोप निकाल सकता हूँ, ये सर नो। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर ये मेरा ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, एंड ये मेरा पॉइंट पी है, पी का कोऑर्डिनेट दिया है टी स्क्वायर टी क्यू, ठीक है। और क्या दिया है, ओरिजिन है 0 0 एंड क्यू की कोऑर्डिनेट दिया है टी स्क्वायर कैपिटल टी क्यू। तो क्या हो जाएगा मेरा स्लोप ऑफ ओबी, सॉरी स्लोप ऑफ ओपी अपॉन स्लोप ऑफ ओक्यू, फाइंड आउट। स्लोप ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, अगर ये एक मेरा लाइन है और ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, तो स्लोप ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, दैट इज टी क्यूब माइनस 0 अपन टी स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय सिमिलरली ओ क्यू की स्लोप कितना हो जाएगा, यहां से मुझे मिलेगा टी क्यूब -0 अपन टी स्क्वायर -0। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं किसको, टी क्यूब बाई टी स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं, तो मेरे पास बचेगा क्या, स्मॉल टी अपन कैपिटल टी। तो ये चीज एक्चुअली मुझे फाइंड आउट करना है ना। टू फाइंड, क्वेश्चन में क्या दिया है, टू फाइंड स्लोप ऑफ ओपी अपन स्लोप ऑफ ओक्यू, ठीक है। तो ये कितना मिला मुझे, टी स्मॉल टी अपन कैपिटल टी। तो ये चीज मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, ये पूछा है एक्चुअली मुझे। यहां तक सबको क्लियर है, बोलो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो। अगर यहां तक क्लियर है, चलो नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग मैं ये बोल सकता हूं, जो इक्वेशन दिया है, कर्व की इक्वेशन क्या दिया है, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा दैट इज स्लोप ऑफ पी क्यू और नॉट, अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है दैट इज स्लोप ऑफ पी क्यू। तो स्लोप ऑफ पी क्यू तो मुझे पता है, तो कर्व से मैं कैसे स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करूं तो कितना मिलेगा ना, 2y y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर मिलेगा मुझे, है ना। तो y डैश कितना मिलेगा मुझे, y डैश मिलेगा मुझे 3x स्क्वायर अपन 2y मिलेगा, 2y मिलेगा, ये सुनो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो y डैश क्या है, dy बाई dx है एट पॉइंट p। एट पॉइंट p में अगर p की कोऑर्डिनेट में यहाँ पे पुट करूं तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो x कितना लिया हूं मैं, x लिया हूं मैं टी स्क्वायर, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट क्या लिया हूं, टी क्यू, p की कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर टी क्यू, स्मॉल टी स्क्वायर स्मॉल टी क्यू। तो टी स्क्वायर 3t स्क्वायर कितना हो जाएगा, x को कितना लिया हूं मैं 3t स्क्वायर, तो 3 to the power 4, 3 into 3 to the power 4 एंड 2 into y कितना लिया हूं, y क्या लिया हूं टी क्यूब, है ना, t to the power 3। तो मुझे यहां से कितना मिला ना 3/2t, ठीक है। तो मुझे स्लोप जो मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट आई गॉट दैट इज 3/2t। यहां से मुझे मिल गया कितना, स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे कितना मिला ना 3/2t फ्रॉम द गिवन कर्व, बाय डिफरेंशिएटिंग आई एम गेटिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 3/2t, ठीक है। अगर मैं ये चीज तुम्हें अभी पूछूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी हो सकता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है दैट इज mt इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू, इज इट और नॉट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है मुझे ऑलरेडी पता है दैट इज 3t/2 एंड पी क्यू,
पी की कोऑर्डिनेट मुझे पता है, क्यू की भी कोऑर्डिनेट पता है मुझे, पी की कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है, क्यू की कोऑर्डिनेट पता है, तो बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म आई कैन फाइंड द स्लोप आल्सो, एंड दैट स्लोप will also be equal to what you find from the equation by differentiating, is it or not? तो यहाँ पे मैं उसको ऐसे भी कर सकता हूँ ना, तो स्लोप कितना हो जाएगा, कैपिटल टी क्यूब माइनस स्मॉल टी क्यूब, कैपिटल टी क्यूब माइनस स्मॉल टी क्यूब अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर माइनस स्मॉल टी स्क्वायर। ये होगा कि नहीं बोलो? अभी क्या करूँ इसको, अभी यहां से बाय इक्वेटिंग दिस इक्वेशन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी अपन टी। ठीक है, देखो उसको हम कैसे कर सकते हैं, चलो कैसे कर सकते हैं हम उसको, जो इक्वेशन मुझे मिला दैट इज 3t/2 इज इक्वल टू कैपिटल टी क्यूब माइनस स्मॉल टी क्यूब अपन कैपिटल टी स्क्वायर माइनस स्मॉल टी स्क्वायर। अच्छा मैं उसको क्या करूं, अभी अभी उसको ना फैक्टराइज कर लेते हैं, ऊपर में जो है ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मेट में है, तो मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर प्लस स्मॉल टी कैपिटल टी प्लस टी स्क्वायर स्मॉल टी स्क्वायर, इज इट और नॉट, डिवाइडेड बाय टी प्लस टी इंटू टी माइनस टी। तो यहां से ये जो टी माइनस टी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर कैंसिलिंग इफ विल क्रॉस मल्टीप्लाई नाउ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, 3t इंटू कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी प्लस टी स्क्वायर, राइट, इज इट और नॉट? नाउ इफ विल ओपन इट, अगर मैं उसको क्या करूं, ओपन कर दो पूरा, ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, 3 स्मॉल टी स्क्वायर, 3 स्मॉल टी स्क्वायर प्लस 3t कैपिटल टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ना, 2t स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल टी कैपिटल टी प्लस 2t स्क्वायर, राइट। तो यहां से मैं क्लब कर दूं, अगर मैं टी स्क्वायर और स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी को मैं क्लब कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कितना, यहां से मैं 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2tt, तो कितना मिलेगा मुझे, टी टी, और विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं इक्वल टू क्यों दे देंगे, फिर माइनस कर लेंगे ना, इसको माइनस ले लेंगे, इस साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इट और नॉट, ये 0 हो जाएगा। तो अभी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला कि नहीं, अगर मैं उसको अभी तुम्हें बोलूं कि फैक्ट टी स्क्वायर को दोनों, कैपिटल टी स्क्वायर को दोनों साइड में डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड में अगर डिवाइड कैपिटल टी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, अगर मैं दोनों साइड में कैपिटल टी स्क्वायर को डिवाइड करूं, तो ये हो जाएगा टी अपन टी की होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना ना, टी अपन कैपिटल टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन फैक्टराइज इट, बाय फैक्टराइजिंग इट व्हाट यू विल गेट, you will get t अपन कैपिटल टी प्लस 2 इंटू टी अपन टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा तुम्हें फैक्टराइज करके, ठीक है। अगर यहां से मुझे क्या मिला, मुझे मुझे क्या फाइंड आउट करना था, देखो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे फाइंड आउट करना था टी अपन स्मॉल टी अपन कैपिटल, ये चीज तो मुझे फाइंड आउट करना था ना, तो मुझे अभी मिल गया ना, स्मॉल टी अपन कैपिटल टी मुझे कितना मिला, स्मॉल टी अपन कैपिटल टी आई गॉट दैट इज 1 इज -2 एंड, और क्या मिला, टी अपन टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 1 जो है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों रिजेक्ट होगा, ठीक है, ये जो स्मॉल टी अपन कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, वाई, ये रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, अगर अगर t इज इक्वल टू, मतलब t स्मॉल टी अपन कैपिटल टी इफ इट इज 1, देन स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा, अगर स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा, तो दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये पी क्यू, तो t इज इक्वल टू टी हो जाएगा, तो ये जो p एंड q हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विल पॉइंट साइड, तो दो पॉइंट ही नहीं बचेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा, तो ये जो दोनों पॉइंट्स पी एंड क्यू, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, अगर कोइंसाइड करेंगे तो फिर मेरा क्वेश्चन ही वैल्यू ही नहीं कुछ, ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको क्या किया ना, रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्टेड, तो स्मॉल टी अपन कैपिटल टी की जो वैल्यू है दैट इज -2, तो आंसर क्या मिला है मुझे ना, दिस इज इक्वल टू -2, दिस इज योर आंसर, ठीक है।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? बोलो, इट इज क्लियर गिव मी ए थम्स अप। अगर कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, है ना मारवी? बोलो, क्लियर है कि नहीं? तो मैं क्या चूज किया एक्चुअली, कल की क्लास में जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को जो पढ़ा होगा उसको वो तो समझ में आ जाएगा। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे चूज किया समझ में आ गया। देखो दोनों साइड में मैं क्या पैरामीटर लिया, जैसे कि मेरा जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मुझे पूछा है कि एम जो ओ क्यू है, ओपी ओ क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन ओपी की स्लोप और अपन ओ क्यू की स्लोप पूछा है मुझे। तो आराम से यहाँ से मुझे जो फाइंड आउट किया मैं आफ्टर टेकिंग द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, मुझे मिला स्मॉल टी अपन कैपिटल टी, राइट। तो ये जो मुझे मिला एक्चुअली ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये जो स्मॉल टी अपन कैपिटल टी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं जो जो कर्व दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसको डिफरेंशिएट करके भी मैं क्या कर सकता हूँ, पी पॉइंट में टेंजेंट की स्लोप निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वही किया मैं। तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिला ना, 3t/2। तो ये जो 3t/2 है, और बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म, जो एक टेंजेंट के ऊपर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप वी कैन से 3t/2 इज इक्वल टू टी क्यू माइनस टी क्यू अपन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया। तो इक्वेट किया मैं, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेट करके मुझे टी क्या स्मॉल टी अपन कैपिटल टी की वैल्यू मिल गया, और कैपिटल टी अपन सॉरी स्मॉल टी अपन कैपिटल टी, एक तो वैल्यू मिला मुझे -2, अनदर वन इज 1। तो 1 जो रिजेक्ट हुआ, क्योंकि अगर स्मॉल टी विल बी इक्वल टू कैपिटल टी तो क्या हो जाएगा ना, दोनों पॉइंट जो पी एंड क्यू है दोनों पॉइंट साइड कर जाएंगे, इसीलिए मैं 1 को रिजेक्ट किया। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस, इफ यस प्लीज गिव मी ए थम्स अप एवरीवन। अगर समझ में आ गया तो उदय, महक, क्रिस, कोई डाउट है इसमें? मारवी, नहीं है, समझ में नहीं आया? बोलो कहीं पे डाउट है तो पूछो। बोलो आगे चले या यहीं पे रुक जाए? नो डाउट। ये होमवर्क क्वेश्चन था ना तुम लोगों का? ठीक है, चलो लेट्स मूव। नाउ विल लर्न एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेंस और जेई जेई में ना ये सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो है क्या एक्चुअली? एंगल बिटवीन टू कर्व एक्चुअली क्या है? हाँ देखो, एंगल बिटवीन टू कर्व, ठीक है, is same as angle between the tangents at their point of intersection. This is simple. When we are talking about angle between two curves, that means we are talking about the angle between their tangents at the point of intersection. दोनों कर्व की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर दो टेंजेंट में ड्रॉ करूं, और वो दोनों टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल तुम्हें मिलेगा, दैट इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में? बोलो, कैसे फाइंड आउट करना है? बोलो, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम्म एक्चुअली देखो, ये चीज तो समझ में आ गया ना, एंगल बिटवीन टू कर्व्स को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है ना, इसका मीनिंग है अगर उन दोनों कर्व की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट ड्रॉ करूं, और दोनों टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल मिलेगा तुम्हें, दैट इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड कैसे, मतलब वो मतलब कैसे हम एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। देखो, 3 स्टेप में तुम्हें बताने वाला हूँ। स्टेप 1 पे मैं बताने वाला हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए, एक्चुअली करना क्या चाहिए। स्टेप 1 पे तुम्हें क्या करना चाहिए ना, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है।
फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, दिस इज स्टेप वन। स्टेप टू में क्या करना चाहिए तुम्हें? स्टेप टू में क्या कर सकते हो तुम? फाइन, अगर तुम्हें स्लोप दिया है, एक तो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू सपोज जी ऑफ एक्स, दो कर्व तुम्हें दिया है, तो ये दोनों कर्व से तुम आराम से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? तो स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो ये कर्व के लिए, और dy बाई डी एक्स ये भी फाइंड आउट करो ये कर्व के लिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप वन m1, ये हो जाएगा स्लोप m2। ठीक है, तो दोनों की स्लोप निकाल दो, दोनों टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बाई डिफरेंशिएटिंग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर ये जो इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड ये जो कर्व है इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो हमारे पास दो कर्व है, तो इन दोनों को क्या करना है तुम्हें? दोनों को डिफरेंशिएट करके अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पुट कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? पॉइंट जो स्लोप है दोनों टेंजेंट के स्लोप मिल जाएगा। एंड फाइनल स्टेप में क्या करना है तुम्हें? लास्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है ना? फाइंड टैन ऑफ थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है? एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, क्या है? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना? तो ये तीन स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों का। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है कि नहीं? तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स को कैसे फाइंड आउट करना है? स्टेप वन में क्या करना है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर दो, गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करके, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उसका दोनों टेंजेंट की स्लोप निकाल दो, फिर स्लोप पाने के बाद tan थीटा निकाल दो। tan थीटा की फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया सबको? बोलो, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस और नो? गाइस, क्वेश्चन करेंगे अभी फिर। क्लियर है गाइस? कैन यू प्लीज रेस्पॉन्ड? अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं मुझे ये बताओ, मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? अरे बात तो करो भाई। रौनक, मारवी, अबूजर अंसारी, हार्दिक, जैन भी, भावनगर, कौशिक, क्रिस, बोलो यार, इज माई स्क्रीन विजिबल? इज माई वॉइस ऑडिबल? बोलो भाई। कौशिक, उदय, मारवी, आई एम आस्किंग समथिंग। मेरा आवाज आ रही है कि नहीं तुम्हें? हमें ऑडिबल? यस और नो? इज माई स्क्रीन विजिबल क्लियरली गाइस? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हार्दिक, यस? चलो ठीक है, चलो। तो वीडियो नहीं आ रहा है क्या? कुछ तो बताओ भाई। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इन दिस वे यू कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, सो व्हाट आर द ऑर्थोगोनल कर्व्स? व्हेन वी कैन से द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, अगर अगर तुम्हारे पास दो कर्व हैं,
ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो कर्व हैं और एक कर्व की, सपोज ये कर्व तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, ये कर्व तुम्हारे पास है, ओके। और ऐसा नहीं, सेम फिगर को हम ले सकते हैं, ये फिगर देख लो, अगर ये फिगर में देखो, if the tangents are perpendicular to each other, in this case if the tangents are perpendicular to each other, then we can say curves are orthogonal, right? तो orthogonal means actually क्या होता है, if the tangents are orthogonal to each other and if the slopes are m1 and m2, slopes are m1 and m2, if you are getting by multiplying m1 and m2, by multiplying m1 and m2, if you are getting -1, negative of 1, then we can say if the tangents are perpendicular to each other, then the product of their slopes will be -1 obviously. अरे अगर दो tangents perpendicular to each other हैं, अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, right? So in which case we can say curves are orthogonal. Now when the angle between the tangents are, the angle between the tangents are perpendicular to each other, in that case we can say the curves are orthogonal. Let's see one question. Okay, here your question is find the acute angle, find the acute angle between the curve y is equal to sin x and y is equal to cos x. तो दो कर्व तुम्हें दिया है, एक तो है y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड सेकेंड कर्व इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो दो कर्व तुम्हें दिया है, तो इन दोनों कर्व के बीच में तुम्हें एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, एंड इट इज आस्किंग टू फाइंड द एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल क्या है, एक्चुअली ये जो एंगल मुझे मिला ना tan थीटा, ये जो एंगल मिला मुझे, सपोज दिस एंगल थीटा, तो ये एंगल जो मिला, दिस एंगल इज एक्यूट एंगल, दिस इज माई एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर पूछा होगा ऑब्ट्यूस एंगल, तो अगर तुम्हें ऑब्ट्यूस एंगल पूछा होगा क्वेश्चन में, अगर तुम्हें ऑब्ट्यूस एंगल पूछा होगा तो क्या करोगे, अगर ऑब्ट्यूस एंगल पूछा होगा तो क्या करना है, तो पाई माइनस थीटा कर देना है। अगर थीटा तुम्हें मिल गया तो पाई से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो थीटा को, तो दैट विल बी योर ऑब्ट्यूस एंगल। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग टू फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स, राइट। सो नाउ स्टेप वन क्या है, मैं क्या बोला था तुम्हें, स्टेप वन क्या है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द गिवन कर्व्स। सो यहाँ पे दो कर्व दिया है, तो साइन एक्स, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करें तो कैसे करें, ना साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लो, तो एक्स कितना हो जाएगा मेरा ना, एक्स हो जाएगा π/4, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया ना, π/4 हो गया। π/4 में ये साइन एक्स भी 1/√2 दे रहा है मुझे और कॉस एक्स भी 1/√2 दे रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर और नॉट। तो सिमिलरली स्टेप 2 में क्या करना है, ये तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या करना चाहिए मुझे, स्लोप निकालना है। अच्छा, तो फास्ट कर्व की अगर मैं स्लोप निकालू dy/dx एट पॉइंट π/4, x इज इक्वल टू π/4 में अगर फाइंड आउट करूं स्लोप, तो ये क्या हो जाएगा ना, साइन ऑफ, अच्छा सॉरी, तो फास्ट कर्व क्या दिया है साइन एक्स, तो dy/dx ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो कॉस एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/4, तो ये कितना हो जाएगा ना 1/√2। तो स्लोप 1 मुझे जो मिला, m1 जो मिला मुझे, दैट इज 1/√2, आई गॉट द फर्स्ट स्लोप, ठीक है। सेकेंड स्लोप, सेकेंड कर्व जो है गिवन मुझे, इसका भी स्लोप निकालना है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/4 पे, निकाल दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ना, माइनस ऑफ sin x, तो sin x एट x इज इक्वल टू π/4 निकाल दो, कितना हो जाएगा, -1/√2। तो ये हो जाएगा मेरा जो m2 मुझे मिला, दैट इज -1/√2, राइट। m1 कितना मिला मुझे ना, 1/√2
एंड m2 क्या कितना मिला मुझे ना -1/√2. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द एंगल बिटवीन acute एंगल बिटवीन द कर्व्स. So what is the formula? That is tan theta is mod upon m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Right? So mod of m1 कितना मिला है ना 1/√2 माइनस m2 कितना मिला है ना -1/√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√2 इंटू माइनस ऑफ 1/√2. राइट? तो अभी निकाल दो फिर. न्यूमरेटर बिकम्स, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/√2 प्लस 1/√2. तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 1/√2, 2/√2 ये हो गया. फिर नीचे क्या आ जाएगा ना 1 प्लस 1 माइनस आ जाएगा ना 1 माइनस 1/2. ठीक है. सो 2/√2 इंटू ये क्या आ जाएगा नीचे आ गया 1/2. तो 1/2 विल बी जो होगा 2. ठीक है. तो 2√2 आ जाएगा. ठीक है. कितना हो जाएगा तुम्हारा 2√2. सो tan theta I got 2√2. तो थीटा कितना हो जाएगा मेरा ना थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2√2. ठीक है. तो आंसर जो है ना आंसर क्या बन गया तुम्हारा ना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2√2. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ टेल मी. ये समझ में आ गया सबको एंगल बिटवीन टू कर्व कैसे फाइंड आउट करना है? रोनक क्लियर और नॉट? अबूजर, हार्दिक, जेनवी क्लास 12, कौशिक, क्रिस, महक. If yes, give me a thumbs up. If you have any doubt, can you please ask me? Let me know in the chat box if you have any doubt. इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं. क्लियर क्रिस? वेरी गुड. रोनक, इज दैट क्लियर? अच्छा, you have been seated in your classroom with your personal tab ना, मतलब स्कूल ने दिया है तुम लोगों को एक एक टैब क्लास करने के लिए, है कि नहीं? तो आराम से तो तुम चार्ट कर सकते हो ना. कुछ स्कूल है जो भाई सिस्टम और डेस्कटॉप में यूज ज्वाइन किए हैं, लेकिन आई कैन सी हियर मैक्सिमम पीपल हैव ज्वाइंड थ्रू द टैब. सो यू शुड रिप्लाई ना, ताकि क्लास होगा थोड़ा इंटरेक्टिव हो और मुझे भी अच्छा लगे. मैं अकेला बात करूंगा क्लास में तो क्या फायदा फिर? ये मुझे बताओ मेरा जो स्क्रीन है वो सबको अच्छे से दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि आई थिंक आई एम फेसिंग सम माय वीडियो आई कैन वॉच मोबाइल. कैन यू सी? प्लीज रेस्पॉन्ड गाइस. मारवी, मनीष, उदय. बोलो यार, तो यार अच्छा लगेगा, बात तो करना चाहिए ना. यस महक, थैंक यू क्रिस. ठीक है, थैंक यू. चलो चलो ठीक है. मुझे मेरा स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? मैं पागल हो चुका. अरे यार. चलो सेकंड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है. ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे. ये क्वेश्चन सॉल्व करो और खुद से बताओ. if theta is the angle between y is equal to x square and 6y is equal to 7 minus x cube at the format, find theta. थीटा को फाइंड आउट करो. आ रहा है समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अरे यार क्या हो चुका है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? दो कर्व तुम्हें दिया है. ठीक है. एक तो दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दूसरा कर्व क्या दिया है ना 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब. ठीक है. तो ये दोनों की जो if theta is the angle between y square y is equal x square and 6y is equal to 7 minus x cube at the point AA. that means AA का मतलब क्या है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ठीक है. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
वो पॉइंट किस फॉर्मेट में है ना, उसका y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, स्टेप वन में क्या करना चाहिए, तो स्टेप वन पे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर, बोलो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड थिंग, सेकेंड कर्व इज गिवन अस 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब, राइट। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इस कर्व में मैं पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कितना है मुझे पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं पुट कर दूं इस कर्व में y के जगह में, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब। तो राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास क्या है, 7 माइनस एक्स क्यूब, दैट इज वन क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन। एंड लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे पास क्या है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये जो इक्वेशन को देख के तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, और ये क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसका जो रूट्स है कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, हीट एंड क्या बोलते हैं उसको, हीट एंड एरर ट्रायल मेथड में। ठीक है, तो ट्रायल मेथड में हम लोग उसका रूट को फाइंड आउट करेंगे। देखो x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो दोनों साइड में इक्वल थिंग्स तुम्हें मिल रहा है क्या, यस आई एम गेटिंग in the left hand side I am getting 6 and right hand side में also I am getting 6। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है तुम्हें, दैट इज 1 1। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिला मुझे, 1 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो फास्ट कर्व की स्लोप फाइंड आउट करना है। स्टेप 2 में क्या करना चाहिए मुझे, स्टेप 2 में मुझे क्या करना चाहिए ना, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फास्ट कर्व दिया है मुझे, तो यहाँ पे मुझे dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा ना, 2x मिला। ठीक है, 2x मिला। तो स्लोप एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 पे स्लोप कितना हो गया ना, 2। तो मुझे पहला जो स्लोप मिला दैट इज m1 इज इक्वल टू 2 आई गॉट, m1 कितना मिला मुझे 2। चलो सेकेंड कर्व के स्लोप को निकालते हैं। तो सेकेंड कर्व क्या दिया है ना, 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ना, 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, ये मिला। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आई गॉट दैट इज माइनस 3x स्क्वायर अपन 6। तो मुझे मिला माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2। सो m2 जो मुझे मिला ना, dy बाई डी एक्स जो मिला मुझे दैट इज m2 आई गॉट 1 1 पुट करेंगे एट द पॉइंट, 1 1 पुट करो, 1 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे ना, ये मिलेगा माइनस 1/2, माइनस 1/2। अच्छा, स्लोप 1 मुझे मिला 2 एंड स्लोप 2 जो मिला मुझे, m1 मिला मुझे 2, m2 मिला मुझे माइनस 1/2। तो इन दोनों स्लोप को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, m1 इंटू m2 कर दूं, 2 इंटू माइनस 1/2, तो कितना मिल रहा है तुम्हें, 1 माइनस 1। सो m1 इंटू m2 आई गॉट दैट इज माइनस 1। सो दैट मीन्स we can say theta is equal to 90 degree, or we can say curves are orthogonal to each other। ठीक है, कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ, बोलो ये समझ में आ गया सबको, आया समझ में, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इजी सा क्वेश्चन था ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन ना तुम्हारा मेंस में तुम्हें पाया मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट है इसमें, इफ यस गिव मी थम्स अप। अगर ये समझ में आ गया तो थम्स अप दो, फिर नहीं आया तो डाउट कहाँ पे है तो पूछ लो। एंगल क्या मुझे मिला, एंगल आई गॉट दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब द एंगल बिटवीन द कर्व इज 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन, इफ यस गिव मी थम्स अप। स्टेप तो याद रख लो, स्टेप क्या है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। स्टेप 2 में तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्टेप 3 में क्या करना चाहिए, tan थीटा फाइंड आउट करो। लेकिन इस केस में क्या हुआ ना, m1 इंटू m2 मुझे कितना मिला है ना, -1। अगर m1, अगर दोनों टेंजेंट की स्लोप की प्रोडक्ट -1 है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, सिंपल है कि नहीं। अगर 90 डिग्री है तो आराम से मैं बोल सकता हूँ क्या है ये,
कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। क्लियर एवरीवन? बोलो यस और नो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर कोई डाउट है तो पूछो। बोलो उदय, मारवी, क्रिस, महक। चल ठीक है। ओके so let's move to the next important thing, that is length of tangent, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। ये सारी चीज होते क्या है? ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड उसका एक कर्व है तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओके, एंड एक जनरल पॉइंट में ले लिया। अगर कुछ पॉइंट नहीं दिया है तो मैं एक जनरल पॉइंट लिया, वो पॉइंट को मैं मान लिया p, ठीक है, और p की कोऑर्डिनेट को मैं क्या मान लिया ना, एच के। p की कोऑर्डिनेट को मैं एच के मान लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट में अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये मेरा टेंजेंट है सर, चलो अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये पी पॉइंट में अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये जो टेंजेंट है दैट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट द पॉइंट टी। ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट किया है ना, उस पॉइंट को मैं टी मान लिया, ठीक है। सो उसी पॉइंट में पी पॉइंट में अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये ब्लू वाला, ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है, ये मेरा टेंजेंट है, और ये ब्लू लाइन ग्रीन लाइन इज योर नॉर्मल। उसी पॉइंट पी में अगर मैं एक नॉर्मल, इसको इस कॉन्सेप्ट से ना एडवांस में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ये जो ग्रीन लाइन मेरा नॉर्मल है, एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो ये जो नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को मैं एन मान लिया, ठीक है, उस पॉइंट को मैं एन मान लिया। समझ में आ रहा है सबको? ओके, क्लियर एवरीवन? देखो एक पी पॉइंट में एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को मैं टी मान लिया, ठीक है, और एक नॉर्मल पी पॉइंट में एक नॉर्मल ड्रॉ किया, वो जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को मैं एन मान लिया। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके। अगर ये है तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये टी से लेकर पी तक, ये जो टीपी है ना मेरा, टीपी, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। जो टीपी मिला है तुम्हें दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टी से पी के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड एन से पी के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा, पॉइंट एन एंड पॉइंट पी के बीच में जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। फिगर में भी तुम देख सकते हो, ठीक है, ये जो है दिस इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज योर लेंथ ऑफ नॉर्मल। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये है, अगर मैं पी पॉइंट से, अगर मैं पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, जैसे तुम देख सकते हो यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट को मैं एम मान लिया, जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को टच करेगा, उस पॉइंट को मैं एम मान लिया, ठीक है। तो ये जो टी एम मिला है मुझे ना, देखो ये जो टी एम की लेंथ, टी एम की लेंथ जो मिलेगा तुम्हें दैट इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। टी एम इज योर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। एंड जो एम एन मिला तुम्हें, एम से एन के बीच में जो डिस्टेंस मिला है तुम्हें, एम से एन के बीच में, दैट इज योर लेंथ ऑफ, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर? ये चीज समझ में आ गया सबको, किसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? So actually length of tangent क्या है ना, the distance between the point which is lying on the curve and the point at which
the tangent intersecting the x-axis, that is length of tangent. What is the length of normal? The distance between the point which is lying on the curve and the point where the normal intersecting the x-axis, right? This is your length of normal. So after drawing the after taking a perpendicular from the point P to x-axis, है ना, तो distance between the point T and M is called length of subtangent. Distance between the point M and N is called distance between subnormal. Clear everyone? Yes or no? बोलो, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इस ये सारे चीज को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? जो स्लोप है मैं मान लेता हूं, ठीक है, जो स्लोप है, टेंजेंट को स्लोप अगर मिलेगा तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूं कैसे, ये चीज को डिस्कस करते हैं। तो स्लोप है जो एम, मैं उसको एम मान लेता हूं, dy by dx at point p is my slope which is equal to tan थीटा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको, है ना? अगर ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है, इस एंगल को मैं अगर थीटा मान लिया, ओके, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूं, तो m जो है दैट इज dy by dx, ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं और p पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? tan थीटा मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ठीक है। तो मेरा सवाल अभी ये है, हमारा जो क्या है, मतलब क्यूरियोसिटी ये है कि हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल फाइंड आउट कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो यहां से देखो, देखो तो पहले तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करते हैं। देखो ये जो, अच्छा, फर्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं इन ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल टीपी है ना, पीटीएम को ले रहा हूं, पीटीएम ट्राइंगल को ले लिया, ठीक है, पीटीएम ट्राइंगल में, ठीक है, पीटीएम ट्राइंगल को मैं ले लिया। इस ट्राइंगल में मुझे ये पता है, अच्छा देखो यहां पे मैं एक चीज तुम लोगों को बोला था, हाँ चलो, ये चीज जो पी पॉइंट ले लिया हूं मैं, पी पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या है ना, एच एंड के, ठीक है, एच के अगर पी की कोऑर्डिनेट है तो ये जो पी एम की लेंथ हो जाएगा, पी एम की जो लेंथ होगा, ये जो पी एम की लेंथ होगा, दैट इज माई वाई कोऑर्डिनेट और नॉट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये सुनो, पी कोऑर्डिनेट जो है दैट इज द लेंथ ऑफ पी एम, ये सुनो, समझ में आया सबको, है ना? तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज द लेंथ ऑफ पीटी को फाइंड आउट करना है। तो पीटी को कैसे फाइंड आउट करूं, देखो, सो इन पीटीएम ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल को अच्छे से देखो, पीटीएम ट्राइंगल में मैं अगर ये बताऊं कि पीएम अपन पीटी, पीएम अपन पीटी क्या हो जाएगा, ये अगर तुम्हारा थीटा है, ये अगर तुम्हारा थीटा है, तो पीटीएम ट्राइंगल पीएम अपन पीटी क्या हो जाएगा, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, पीएम अपन पीटी क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा, ये सुनो, साइन थीटा होगा कि नहीं, हाँ कि ना, ये बताओ मुझे, पीएम अपन पीटी क्या हो जाएगा ना, साइन थीटा हो जाएगा। तो पीएम क्या है, पीएम की लेंथ मुझे पता है, दैट इज के, सो के अपन पीटी आई गॉट, दैट इज साइन थीटा, है कि नहीं, साइन थीटा ये है। अच्छा मुझे ऑलरेडी ये चीज पता है, जो स्लोप है, जो स्लोप है दैट इज टैन थीटा, ठीक है, मुझे पता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू एम। तो ये जो रिजल्ट है टैन थीटा इज इक्वल टू एम को अगर मैं यूज करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना लेता हूं यहाँ पे, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो स्लोप, ये अगर थीटा है तो अगर टैन थीटा मुझे पता है कि दैट इज एम, सो जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी एम, जो एडजेसेंट साइड होगा दैट इज 1, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये सुनो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो पीटीएम ट्राइंगल में, ये जो पीटीएम ट्राइंगल में, ठीक है, पीटीएम ट्राइंगल में, ठीक है ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, ये जो पीटीएम ट्राइंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर के के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते, साइन थीटा के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं ना, के इज इक्वल, सॉरी, पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है मेरा, पीटी,
है ना। सो पीटी इज इक्वल टू के अपन साइन थीटा, ठीक है। सो के अपन वाई कोऑर्डिनेट में के क्यों पुट किया ना, पीएम की लेंथ जो है के है, तो साइन थीटा ये जो ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में साइन थीटा कितना हो रहा है मेरा ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, दैट इज एम अपन ऑन रूट ऑफ 1 + m², ये सर नो। तो ये कितना हो जाएगा, के इंटू ऑन रूट ऑफ 1 + m² डिवाइडेड बाय एम। अगर मैं ये तुम्हें बताऊं कि ये जो नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो एम है, उसको अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊं, ये जो एम है अगर मैं उसको रूट के अंदर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा ना, के इंटू कितना मिलेगा, के इंटू ऑन रूट ऑफ 1 + कितना हो जाएगा, m² डिवाइड करेंगे ना, 1 + 1/m², ठीक है। तो मुझे जो पीटी की लेंथ मिला कितना मिला इन टर्म्स ऑफ स्लोप ना, पीटी इज इक्वल टू आई गॉट दैट इज के इंटू ऑन रूट ऑफ 1 + 1/m², ठीक है। सो दिस इज माई लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा यहाँ पे तुम मॉड ले सकते हो बिकॉज लेंथ कैंट बी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आया समझ में सबको कैसे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट को। ये चीज तो तुम्हें ये जो फॉर्मूला है ना ये याद रखना पड़ेगा, तुम्हें डिराइव करोगे एग्जाम में तो काफी सारा टाइम लग जाएगा, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और ये जो फिगर है वो दिमाग में रख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं। तो जो पीटी है, पीटी की जो पीटी दैट इज माई लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज मॉड ऑफ के इंटू on root of 1 + m² is your length of tangent. Is that clear to everyone? Yes or no? Let me know in the chat box. If yes, please give me a thumbs up everyone. अगर समझ में आ गया तो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो है कुछ डाउट इसमें, yes or no? Shall I move to the next? आगे चलें। अच्छा नाउ विल डिराइव द लेंथ ऑफ नॉर्मल। सेकेंड थिंग क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिगर देखो और बताओ मुझे लेंथ ऑफ नॉर्मल को कैसे। अच्छा लेंथ ऑफ वही ट्राइंगल में हम लेंथ ऑफ सबटेंजेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ सबटेंजेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिगर देखो, सेम पीटीएम ट्राइंगल में, सेम पीटीएम ट्राइंगल में देखो, पीटीएम ट्राइंगल में, अच्छा मुझे लेंथ ऑफ सबटेंजेंट क्या है ना, टी एम है, एम टी, ठीक है। एम टी इज योर लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, इसको फाइंड आउट करना है, तो के अपन एम टी क्या हो जाएगा ना, के अपन टी एम ले लो, के अपन टी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर तुम्हारा के है, और टी एम ये जो मान परपेंडिकुलर अपन एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो इट विल बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी अपन बट पी अपन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी पी क्या बोल रहा हूं मैं, के अपन टीएम हो जाएगा, के अपन टीएम तुम्हारा जो जो मिलेगा तुम्हें, के अपन टीएम दैट विल बी टैन थीटा, ये सुनो। अरे परपेंडिकुलर अपन एडजेसेंट साइड तो क्या हो जाएगा टैन थीटा, तो यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल मेरा क्या है, टैन थीटा मेरा है क्या ना एम, ये नो। सो एम तो टीएम मुझे क्या मिला ना, दैट इज के इंटू एम, के इंटू एम। सो दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है, दिस इज योर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, टीएम इज इक्वल टू मॉड ऑफ के एम इज योर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो ये सेकेंड फॉर्मूला है। नेक्स्ट यू कैन फाइंड, नाउ यू कैन फाइंड सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फिगर देखो, इन ट्राइंगल पी एम एन पी, इन ट्राइंगल एम एन पी, ये ट्राइंगल को ले लेते हैं, तो इस ट्राइंगल में मुझे क्या पता है ना, के अपन पी एन मुझे फाइंड आउट करना है क्या, पी एन, तो के अपन पी एन इस ट्राइंगल में राइट साइड ये वाला ट्राइंगल में,
ये वाला ट्राइंगल में के अपन पी एन, दैट इज पी एम अपन एम एन और के अपन पी एन, पी एन क्या हो जाएगा, के अपन पी एन क्या हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ये सुनो, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, थीटा हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और ये एंगल तुम्हारा थीटा है, समझ में आ रहा है सबको। तो ये तुम्हारा जो है ये परपेंडिकुलर होगा, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा, परपेंडिकुलर विल बी एम एन एंड एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, पी एम, एंड पी एन इज योर हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिया हूं ना, परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस, है ना, के अपन पी एन, है ना, ये सुनो, दैट इज कॉस थीटा। ये हो गया मेरा कितना ना, कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा हो गया तो पी एन कितना हो गया ना, पी एन बिकम्स के अपन कॉस थीटा। ठीक है, के अपन कॉस थीटा। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल अभी हम लिए थे, ये राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, इसको tan थीटा यहां से मुझे लिया था ना, तो cos थीटा के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, इन प्लेस ऑफ cos थीटा आई कैन सब्स्टिट्यूट 1 अपन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल में 1 अपन अंडर रूट, cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ना, k इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, मॉड के। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो मिलेगा मुझे, दैट इज मॉड के इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, समझ में आया सबको, क्लियर। कुछ नहीं करना है, बस लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना है ना, मुझे जो राइट एंगल ट्राइंगल चूज करना है। थोड़ा भयंकर कॉन्सेप्ट है लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा अगर तुम्हें एडवांस में क्वेश्चन करना है तो। पी एम एन, जेई मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। ठीक है, पी एम एन ट्राइंगल में, नॉर्मल के लिए पी एम एन ट्राइंगल में तुम्हें क्या करना चाहिए ना, मुझे पता है दिस इज योर पी एम अपन पी एन, तो दैट इज एक्चुअली के अपन पी एन। तो के अपन पी एन मुझे मिला कॉस थीटा, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में लिया था टैन थीटा में, तो यहां से मुझे कॉस थीटा मिल रहा है क्या ना, 1 अपन ऑन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो cos थीटा का जगह इन प्लेस ऑफ cos थीटा इफ आई सब्स्टिट्यूट 1 अपन ऑन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, तो pn मेरा क्या बन जाएगा ना, pn हो गया मॉड ऑफ के इंटू 1 प्लस ऑन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर एवरीवन। ठीक है, सिमिलरली इजीली यू कैन फाइंड, है ना, इजीली यू कैन फाइंड द फोर्थ वन, दैट इज योर लेंथ ऑफ सबनॉर्मल। ये लास्ट है। ठीक है, लेंथ ऑफ सर्व नॉर्मल को फाइंड आउट कर सकते हो ये ट्राइंगल में, सेम एम एन पी ट्राइंगल में। ठीक है, एम एन पी ट्राइंगल में तुम्हें आउट करना है क्या, मुझे लेना है के अपन, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सब नॉर्मल, ये लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये लेंथ को फाइंड आउट करना है पी एम एन ट्राइंगल में, पी एम एन ट्राइंगल में। तो क्या करूँ ना, के अपन एम एन ले लू, तो के अपन एम एन जो है वो क्या हो जाएगा, के अपन एम एन जो होगा दैट विल बी योर कॉट थीटा। ठीक है, देखो के अपन एम एन क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बी अपन परपेंडिकुलर पी, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं ना, के अपन एम एन इज इक्वल टू 1 अपन टैन थीटा। ठीक है, सो एम टी जो टी एम मुझे मिला दैट इज के इंटू टैन थीटा मिला। ठीक है, तो के इंटू टैन थीटा, तो एम टी और एम एन, सॉरी एम एन, ये एम एन है, एम एन। तो एम एन जो मुझे मिला दैट इज मॉड ऑफ के इंटू एम। तो ये हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज योर के इंटू एम। समझ में आया सबको, क्लियर एवरीवन। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड दीज आर द फॉर्मूला, दीज आर द फॉर्मूला। अच्छा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या मिला है मुझे, यहां से मुझे क्या मिलेगा, अरे ये तो गलत कर दिए हम, यहां से मैं गलत कर चुका हूं ऑलरेडी। ये हो जाएगा मॉड अपन के अपन एम। ये जो एम है क्या है, स्लोप, के क्या है ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, राइट। ठीक है, तो ये दीज आर द फॉर्मूला हियर, ये नोट हो चुका है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, मॉड ऑफ के है,
लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है मिला है तुम्हें? लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज मॉड ऑफ के इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम। मॉड ऑफ, ये गलत लिखा हुआ है, मॉड ऑफ के इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। ये है तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, दिस इज योर लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज योर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। These are the formula, you need to remember all these things, you have to remember, okay? And for you one homework question is there, ये क्वेश्चन को तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करके आना है, उसको नोट कर लो, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ऑल, थैंक्स, बाय बाय। चलो बाय बाय।